अब हम बात करेंगे पंजाब की एक ऐसी खबर की जो चावल मिलर्स को परेशान कर रही है। फोर्टिफाइड राइस कर्नेल यानी FRK की सप्लाई में गंभीर संकट। मैन्युफैक्चरर्स कम कीमत की वजह से स्टॉक नहीं दे रहे क्योंकि हरियाणा जैसे राज्यों में ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। मिलर्स को ज्यादा कीमत देकर FRK खरीदना पड़ रहा है जिससे उनकी लागत बढ़ गई है और ये सब फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम के तहत बहुत जरूरी है, जहां मिलर्स को FRK मिलाकर चावल सेंटर को देना होता है। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये संकट क्या है और इसका क्या असर पड़ रहा है। दोस्तों, ये खबर पंजाब के चावल इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका है। जनवरी 2026 में टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक FRK की कम कीमत से मैन्युफैक्चरर्स हिचकिचा रहे हैं और मिलर्स ब्लैक मार्केट से महंगे दाम पर खरीदने को मजबूर हैं। ये संकट दिसंबर 2025 से चल रहा है जब सेंटर ने नई टेस्टिंग नॉर्म्स लागू की हैं। पंजाब, जो भारत का सबसे बड़ा चावल प्रोसेसिंग स्टेट है, यहाँ मिलिंग ऑपरेशंस ठप हो गए हैं। मिलर्स कह रहे हैं कि ये क्राइसिस है और इसको लेकर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। ये ना सिर्फ मिलर्स को प्रभावित कर रहा है बल्कि PDS यानी राशन सिस्टम और फूड सिक्योरिटी पर भी असर डाल सकता है। अब यह आप समझ लें कि FRK आखिर बला क्या है। FRK वो कर्नेल है जो चावल में मिलाए जाते हैं ताकि न्यूट्रिशन बढ़े, जैसे आयरन, विटामिन A, B12 और फोलिक एसिड। ये सेंटर का फोर्टिफाइड राइस प्रोग्राम है जो कुपोषण से लड़ने के लिए PDS और मिड डे मील में इस्तेमाल होता है। मिलर्स को कस्टम मिल्ड राइस यानी CMR में 1% FRK मिलाकर FCI को देना बहुत जरूरी है। अब इसमें संकट की वजह क्या है? तो वह है कम कीमत। पंजाब में FRK की अप्रूव्ड बोली जो कीमत है वो 40 रुपए प्रति किलो के करीब है, जबकि यह हरियाणा में अधिक है। मैन्युफैक्चरर्स पंजाब में स्टॉक नहीं दे रहे हैं बल्कि ज्यादा पैसे वाले राज्यों को दे रहे हैं। अल्टीमेटली मुनाफा तो सभी को कमाना है, तो मिलर्स को 60 रुपए प्रति किलो तक ब्लैक मार्केट से ऐसे में खरीदना पड़ रहा है। और नई टेस्टिंग नॉर्म्स के मुताबिक सेंटर ने हर बैच की सख्त टेस्टिंग शुरू की है, जिससे सप्लाई स्लो हो गई है। दिसंबर 2025 में मिलिंग लगभग रुक गई। इसे सुलझाने के लिए पंजाब फूड डिपार्टमेंट ने रिलीज ऑर्डर्स भी इशू किए, लेकिन मैन्युफैक्चरर्स हिचकिचा रहे हैं। पिछले इश्यूज भी इसका कारण है, जैसे फ्लड की वजह से धान डैमेज हुआ, अपग्रेडेड राइस पर सख्त चेकिंग, ये सब मिलाकर मौजूदा क्राइसिस बढ़ा रहे हैं। पंजाब राइस मिलर्स एसोसिएशन ने मिल्स बंद करने की धमकी तक दी है। अब इसका किस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो मिलर्स को बड़ा नुकसान हो रहा है क्योंकि उसकी लागत बढ़ रही है, मिलिंग रुक गई है और पैडी स्टैक्ड पड़ी है। एसोसिएशन कह रही है कि इंडस्ट्री अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस में है। कुछ मिलर्स ने प्रोटेस्ट में मिलिंग भी बंद कर दी है और किसानों पर भी इसका अप्रत्यक्ष असर पड़ सकता है। मिलर्स को परेशानी से किसानों का पेमेंट डिले हो सकता है। PDS और फूड सिक्योरिटी पर भी इसका असर होगा। फोर्टिफाइड राइस की सप्लाई कम हो रही है जो कुपोषण प्रोग्राम को प्रभावित करेगा। पंजाब से सेंटर पूल में 80 लाख टन FRK मिक्स्ड राइस ही एक्सेप्ट होगा, बाकी नहीं। अर्थव्यवस्था भी इसके प्रभाव से नहीं बचेगी क्योंकि पंजाब की राइस इंडस्ट्री लाखों नौकरियां देती है और मौजूदा क्राइसिस से जॉब्स और इकोनॉमी प्रभावित होगी और यह इंडस्ट्री क्राइसिस और बढ़ सकती है। अगर सप्लाई नहीं सुधरी तो मिल्स बंद हो सकती हैं, प्रोटेस्ट बढ़ेंगे। पैडी पड़ी हुई है, अगर मिलिंग नहीं हुई तो यह खराब हो सकती है और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम फेल भी हो सकता है, कुपोषण बढ़ेगा, अन्य राज्यों में भी ये फैल सकता है। सेंटर की सख्त नॉर्म्स इंडस्ट्री कैपेसिटी से मैच नहीं कर रही, लेकिन ऐसे में अच्छी बात ये भी है कि मिलर्स ने केंद्रीय मंत्री से मीटिंग की, FRK पॉलिसी रिव्यू की डिमांड रखी है। ऐसे में सरकार AI बेस्ड ग्रेन टेस्टिंग वापस लाए जो पहले थी। FRK डिलीवरी 1 साल के लिए सस्पेंड करे क्योंकि स्टॉक पहले से ज्यादा है और कीमतों को बैलेंस करे, सब राज्यों में एक जैसी रखे। मैन्युफैक्चरर्स को इंसेंटिव्स दो ताकि सप्लाई सुधरे। ये अवसर है प्रोग्राम को ज्यादा एफिशिएंट बनाने का। दोस्तों, ये संकट ये एक वेकअप कॉल है। फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम अच्छा है कुपोषण से लड़ने के लिए, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में गैप्स हैं। सख्त नॉर्म से इंडस्ट्री पर बोझ बढ़ा। सरकार को मिलर्स की सुननी चाहिए, पॉलिसी रिव्यू करनी चाहिए और FRK प्रोडक्शंस बढ़ाना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो पंजाब जैसे बड़े स्टेट में क्राइसिस फैल सकती है, लेकिन अगर ये सॉल्व हुआ तो फूड सिक्योरिटी और मजबूत होगी। दोस्तों, अच्छे प्रोग्राम्स में भी इम्प्लीमेंटेशंस की छोटी दिक्कतें भी बड़ा संकट पैदा कर सकती हैं, लेकिन मिलकर सॉल्यूशन निकालना जरूरी होता है और मैं समझता हूँ सरकार, मिलर्स और सब लोग मिलकर अथॉरिटीज इसका सॉल्यूशन अवश्य निकालेंगे।
अब बढ़ते हैं अगली खबर पर और आप कमेंट में बताइए कि एफआरके प्रोग्राम से कुपोषण कम होगा या इंडस्ट्री पर बोझ बढ़ेगा। आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है?